हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं बात करूंगी कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे जो कि मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं मुझसे बोलते हैं, मैम हम छोटा पपी लाने की सोच रहे हैं, तो प्लीज़ आप गाइड कीजिए क्या क्या करना चाहिए उनके खाने का, उनकी वैक्सीनेशन का, उनका सबका एक टाइम क्या कैसे कैसे करते हैं, तो आप मुझे हमें बताएं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अभी एक छोटी सी वीडियो बना के डालती हूँ, तो शायद आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन मिले, उससे कुछ आपको फ़ायदा हो। तो मैंने उसी बारे में एक छोटी सी वीडियो बनाई कि कैसे हमें छोटे पपी की टेक केयर करनी चाहिए। तो सबसे पहले तो हमें उनके खाने का ध्यान रखना पड़ता है। नहीं, सबसे पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ जो कि मैं हमेशा कहती हूँ कि जब भी आप लेके आने की सोच रहे हो तो प्लीज़ किसी के दिखावे से, या आप ट्रेंड में चल रहा है, या आपको किसी ने दे दिया है कि आप इसको देख लो और आपके पास टाइम नहीं है बट आपने ले लिया है, तो ऐसा सोच के लेके आ रहे हो तो प्लीज़ मत लेके आए, क्योंकि आप इनको अगर पूरा टाइम नहीं दे पाओगे तो फिर ये इनके साथ इनजस्टिस होगा और वो बहुत गलत होता है। अब लेके आए हो तो पूरा लाइफ टाइम जो है इनकी, जब तक ये है तब तक इनकी टेक केयर करने का प्रॉमिस करके लेके आए। ये तो हुई कि इनको हमें लेने से पहले मतलब इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि देखो हम एक जीव को लेके आ रहे हैं, कल ऐसा ना हो कि हम उसको इधर उधर छोड़ दें, वो मेंटल ट्रॉमा में चला जाए और वो ये बहुत जल्दी बहुत सेंसिटिव होते हैं, तो इनका जो ट्रॉमा होता है बहुत टाइम तक जाता नहीं है अगर हम इनको ऐसे ही छोड़ देते हैं या इनकी केयर नहीं कर पाते हैं। तो फिर ऐसा करना है तो नहीं लेके आना है। अगर हम इनको अपना पूरा टाइम दे सकते हैं, हम इनको बहुत प्यार दे सकते हैं तो लेके आए, क्योंकि अगर हम इनको जितना प्यार हम इनको देंगे ये हमें उससे डबल ट्रिपल करके प्यार देंगे। तो ये है। फिर हमें अब बात करते हैं कि हमें इनके खाने के बारे में कैसे करना चाहिए, इनकी वैक्सीन का क्या हिसाब किताब है। तो सबसे पहले जो है मैं बात करूँगी कि इनको जो अच्छे ब्रांड का डॉग फूड ला के दें, और अच्छे ब्रांड का ही सेरेलैक्स दें, और क्योंकि अच्छा खाना, हेल्दी खाना अच्छा होगा तो ही की हेल्थ अच्छी रहेगी। और सबसे बड़ी बात है कि लोग क्या करते हैं, दूध दे देते हैं। दूध जो होता है इनके लिए अच्छा नहीं होता, डॉग्स को दूध नहीं देना चाहिए। तो दूध इनके स्टमक के लिए बहुत ख़राब होता है, तो दूध नहीं देना चाहिए। और ह्यूमन फूड भी नहीं देना चाहिए, जो हम खा रहे हैं हम इनको दे रहे हैं वो भी इनके लिए ख़राब होता है। इनके इनके हेल्थ के लिए, इनकी किडनी के लिए, इनके उसको बाद में इनको बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। तो जो ह्यूमन फूड है वो इनके लिए नहीं बना है, सो इनको प्लीज़ इनका खाना ही दें। देन अब हमें क्या करते हैं, हम जब ये हम लेके आते हैं छोटा बेबी, तो छोटा बेबी 3 मंथ्स तक तो हमें क्या करते हैं, इनका जो खाने का शेड्यूल है वो हमें 5 मील देनी चाहिए, दिन की 5 मील देनी चाहिए। आप सुबह मॉर्निंग से इवनिंग तक का आप एक टाइम डिवाइड कर लो 5 मील में। तो उस टाइम पे आपको एक टाइम डॉग फूड दे रहे हो, बीच में सैलेड दे रहे हो, तो ऐसे करके आप 5 मील, इनकी 5 मील हो जाएगी। और उसके बाद हमें जो है जब 3 मंथ्स टू 6 मंथ होता है तो हमें इनको 3 मील पे लेके आना चाहिए। फिर हमें जो 5 जो हमने डिवाइड किया है उसको हम दिन में मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड इवनिंग में देंगे इनको खाना। एंड फिर उसके बाद होता है 6 टू 12 मंथ, मतलब 1 ईयर तक, तो उस समय हो जाता है इनका 2 मील में हो जाते हैं, ये दे रहे हो तो इनफ होता है इनके लिए। अगर वो 3 टाइम खा रहा है तो भी अच्छी बात है, अगर वो 2 टाइम भी खा रहा है तो फिर उसको 2 टाइम में डिवाइड कर दो। बट आप क्या करो कि जब 6 मंथ कंप्लीट होने लग जाते हैं तो इनका जो डॉग फूड है वो उसका पोर्शन थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके कम करना स्टार्ट करो, और होममेड फूड डालना स्टार्ट कर दो। जैसे कि इसमें कुछ वेजिटेबल्स ऐड करना शुरू कर दो, एकदम से बहुत सारा मत डालो, क्योंकि क्या होता है उनका टेस्ट डेवलप होने में भी टाइम लगता है। तो अभी कभी जैसे पम्पकिन बहुत अच्छा होता है, कैरेट बहुत अच्छा होता है, बीन्स बहुत अच्छी होती है इनके लिए, जो वेजिटेबल्स हैं, स्वीट पोटैटो भी देते हैं। तो आप उनको थोड़ा थोड़ा करके, थोड़ा पम्पकिन डाल दिया तो अगर उसको खा रहा है, फिर थोड़ा सा पोर्शन धीरे धीरे करके आपको क्या करना है कि जो डॉग फूड है, सैलेड है, उससे उसको हटा के होम मेड फूड में लेके आना है। देन आप जब 6 मंथ का हो जाता है तो आप उसको थोड़ा थोड़ा एग भी दे सकते हो, एक एक दो, और बहुत ज़्यादा नहीं देना है ना। तो एक एग दे सकते हो, फिर चिकन को अच्छे से मैश करके दे सकते हो आप। और तो ऐसे करके आपको इनको देना है। आप अगर वेजिटेरियन है तो आप इनको पनीर दो, सोयाबीन न्यूट्री होती है वो दो, आप दाल दो, इनको दाल खिचड़ी बना के दो, थोड़ा थोड़ा वेजिटेबल्स आप सब में ऐड करो तो ज़्यादा अच्छा होता है। तो ये है इनका खाने का आपको जो ध्यान रखना है। तो
तो और इनको बटर मिल्क दो, दही दो, बाद 6 मंथ के बाद इनको आप बटर मिल्क भी दे सकते हो। और दही राइस दे दो उनको, बहुत अच्छी होती है। इवन बटर दही से ज़्यादा बेटर होता है बटर मिल्क। तो आप ऐसे करके इनको खाना दे सकते हो। मतलब शुरुआत में आपने 5 मील दी, आपने उसके बाद आपने 3 to 6 मंथ आपने 3 मील्स कर दिया, एंड देन आपने उसको 2 मील्स में लेके आए। उसके बाद वो खुद ही 2 मील खाते हैं। बाद में 1 ईयर के बाद कई बार क्या होता है, ये एक टाइम का ही खाना खाते हैं। तो एक आध दिन अगर ये एक टाइम भी खाते हैं तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। इनको पता होता है, ये कभी ओवर ईटिंग नहीं करते हैं, क्योंकि इनको पता होता है इनका स्टमक जब नहीं खाना है तो नहीं खाना है। तो ये है इनका खाने का रूटीन और इनका जो है हाइड्रेशन का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो टाइम टू टाइम इनका पानी का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो आप इनको इनका जो एक बाउल है, हमेशा उस बाउल को पानी भर के रखो, और जब ये पानी पी लेते हैं उस पानी को गिरा के दोबारा क्लीन करके रखो। कई बार क्या होता है, वो लार का जो स्मेल होता है उसके बाद ये पानी इच्छा होती है तभी भी नहीं पी पाते हैं। और हाँ, प्लीज़ इनको गार्लिक, अनियन एंड चॉकलेट, शुगर, सॉल्ट, ये सब चीज़ों से दूर रखें। ये सब इनको ना दें, इनकी ये टॉक्सिक फूड्स होते हैं, इनको नहीं देना चाहिए। तो इन चीज़ों से को अवॉइड करो। इनको जितना शुगर और सॉल्ट वगैरह देखो, इनका क्या होता है, ये सब चीज़ों से इनकी किडनी में फ़र्क पड़ता है, इनके प्रॉब्लम्स आने लग जाती हैं धीरे धीरे धीरे। उस टाइम ये खा लेते हैं, बट नहीं देना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए हमें। गार्लिक, अनियन और चॉकलेट्स, सॉल्ट, शुगर, इन सब चीज़ों को हमें हमेशा अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। एंड ध्यान रखना चाहिए, जितना ज़्यादा ये हाइड्रेट रहेंगे उतना अच्छा इनके लिए रहेगा। किडनी अच्छी रहेगी, स्टोन नहीं बनता है। तो पानी की मात्रा, इनको पानी पीते रहना चाहिए। इसलिए आप हमेशा एक बाउल में पानी भर के रखें, और साफ़ पानी भर के रखें, ये ध्यान हमेशा रखें। अगर आप छोटे से अपने पेट को पानी पीने की आदत डाल देंगे तो वो आप पिएगा। अगर वो शुरुआत से उसको नहीं आदत होगी खाने की, पानी की, तो फिर वो बाद में थोड़ी प्रॉब्लम करता है। एंड हाँ, वन थिंग मोर, कि आप लोग कोशिश करो कि उनको शुरुआत से ही जो है वो खुद से खाने की आदत डालें। खुद से खाने से क्या होता है कि ज़्यादा आप मतलब खुद से खाने की आदत डालें। हाथ से फीडिंग जो है वो ना कराएं तो ज़्यादा अच्छा है। क्या होता है, हम लाड प्यार में उनको हाथ से खिलाने की आदत डाल देते हैं, बट फिर क्या होता है, जैसे अभी कभी हमें कहीं जाना है, कभी कुछ काम है, हम नहीं टाइम निकाल पाए, तो वो बच्चा भूखा रह जाएगा, क्योंकि उसको जो है वो हाथ से खाने की आदत डाल दी है आपने। तो इसलिए कोशिश करें कि वो अपने आप से खाए, उसके बाउल में रखें, और सारा दिन बाउल पड़ा मत रहने दें। उसका जो टाइम शेड्यूल है उस टाइम पे उसको दें, ताकि उसको ये ना लगे कि सारा दिन खाना पड़ा रहता है तो मेरा मन जब करेगा मैं तब खा लूँगा। ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें जो है उसका टाइम फिक्स कर दो कि ये टाइम पे खाना है, तो वो उस टाइम पे अपना खाना फिनिश कर ले। और तो ये है जो है, हमें खाने के बारे में ध्यान रखना चाहिए। सेकंड है जो है इनका, हमें वैक्सीनेशन का, ये जो वैक्सीन होती हैं वो 6 to 8 वीक से स्टार्ट होती है, और उसके बाद इनका जो 3 महीने के अंदर अंदर इनका जो वैक्सीन होती हैं वो सारी कंप्लीट हो चुकी होती हैं। देन इनका जो होती है, इनकी डिवॉर्मिंग होती है, वो मंथ में 2 बार होती है। फिर से 3 मंथ के बाद जो होती है इनकी मंथली डिवॉर्मिंग होती है। और जब ये 1 ईयर के हो जाते हैं तो इनकी डिवॉर्मिंग जो होती है वो 3 मंथ्स में होती है। और डिवॉर्मिंग, हाँ, डिवॉर्मिंग बहुत ज़रूरी है इनके लिए, तो आपको डिवॉर्मिंग ज़रूरी करानी चाहिए। फिर होती है टिक्स एंड फ्लीज। टिक्स एंड फ्लीज का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। शुरुआत में आप जब डॉक्टर के पास जाओगे तो वो आपको बताएंगे, वो आपको एक कॉलर वाला होता है वो यहाँ पे लगाएंगे, एंड साल भर तक आपको यहीं पे लग जाती है। एंड उसके बाद आपको जो है जो इसके टिक्स अगर होते हैं तो आपको उनकी टिक्स की टैबलेट होती है। इनके टिक्स का आपको स्पेशल ध्यान पड़ना पड़ता है, नहीं तो ये अगर इनको टिक्स हो गया, फ्रीज हो गया, आपने इनको अनदेखा कर दिया तो इनकी जानलेवा भी होते हैं। ये टिक फीवर बहुत ख़तरनाक होता है, इनकी किडनी को, बाकी चीज़ों को डैमेज कर देता है। सो प्लीज़ टिक्स का बहुत ध्यान रखें, टिक्स फ्रीज का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। जब भी आपको कुछ थोड़ा बहुत डाउट हो, आप अपने वेट के पास जाएँ, उनको दिखाएँ। और स्पेशली जो टिक्स होते हैं वो यहाँ पे अंडर आर्म्स में, यहाँ पे, और जो इनके पॉज होते हैं वहाँ पे, और ये ऐसे पोर्शन है जहाँ पे आपको यहाँ पे टिक्स मिलेगा आपको। तो ये इन चीज़ों का आपको बार बार खुद से ध्यान देना पड़ेगा, टिक्स वगैरह चेक करते रहना पड़ेगा। तो और इनकी अब बात आती है इनकी हाइजीन की। हाइजीन में आपको जो है इनका बहुत ध्यान देना पड़ता है। शुरुआत में जो होता है
कटिंग नहीं करते हैं डॉक्टर्स 3 मंथ्स तक, तो आई थिंक नहीं करते हैं, तो तब हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। हाइजीन के बारे में मैं बात करती हूँ। हाइजीन जो है इनका बहुत मेंटेनेंस मांगते हैं, क्योंकि फरी बेबी होते हैं, इनके फर होते हैं, तो आपको इनके हाइजीन का, स्पेशली जो आइज़ है, यहाँ पे आइज़ के आसपास है, इसको हमेशा ध्यान रखना, कट करते रहना चाहिए, नहीं तो जो बाल होते हैं वो यहाँ पे इनके आइज़ में जाते हैं, जिससे इनके आइज़ में पानी आता है, और जो ये इधर पे डर्ट जमा होता है, अगर हम उसको डेली क्लीन नहीं करेंगे तो वो डर्ट यहाँ पे जमा होता रहेगा, एंड देन इनकी आई इन्फेक्शन हो जाएगा, एंड कई बार तो आई साइट भी चली जाती है। तो ये बहुत ध्यान देने वाली चीज़ है। तो यहाँ पे जो बाल होते हैं यहाँ इनको हमेशा कट करके रखो, और जो यहाँ वाले वो हैं उनको हमेशा क्लीन करो, इनको वेट सूखे टिश्यू से या उससे पोंछते रखो, इनको गीला मत रहने देना, नहीं तो फंगल इन्फेक्शन बहुत जल्दी होता है। तो ये है इनकी हाइजीन, और हाइजीन कट हमेशा रेगुलर हाइजीन कट कराते रहना चाहिए, या आपने घर पे ही एक सेट ले लीजिए, ग्रूमिंग किट आता है, आप खुद भी कर सकते हैं अपने घर पे, नहीं तो आप इनको वहाँ पे ग्रूमिंग्स में लेके जाएं और वहाँ पे इनका फुली ग्रूम करवाएं अच्छे से। मैं और ये को करती हूँ, एक बार मैं घर पे नहलाती हूँ, बट ग्रूमिंग के लिए मैं हमेशा उसको उसके वेट के पास ही लेके जाती हूँ, वहीं पे हम उसका ग्रूमिंग करते हैं, और डॉक्टर से भी चेकअप भी हो जाता है, इसी चक्कर में डॉक्टर को भी दिखा देते हैं कि भाई सब कुछ ओके है, वेट वगैरह सब कुछ ठीक चेक हो जाता है। और फिर इनके कान के बारे में, कान जो है, कान की, आँख की आई ड्रॉप आप ले सकते हैं, डॉक्टर से पूछ के कि कोई आई ड्रॉप आपको सजेस्ट कर देंगे वो, तो आप एक आई ड्रॉप भी ले लें, एक एयर ड्रॉप ज़रूर ले लें। इनके कानों को बीच बीच में साफ़ करने के लिए आप डॉक्टर से पूछ सकते हैं, 2-3 हफ्ते में एक बार ज़रूर क्लीन करना चाहिए। और इनके जो कानों, जब आप इनकी ग्रूमिंग कराते हो, घर पे करते हो, तो आप इनके कानों में जो बाल होते हैं वो आप खुद से नहीं कर पाओगे, प्लग करना पड़ता है उनको, तो आप वो डॉक्टर के वेट के पास जाके ही करवा सकते हो, या ग्रूमिंग में आप जब चाहते हो तो वहाँ करवा सकते हो। तो इनका बहुत, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको बहुत ध्यान देना पड़ता है। ब्रश जो है वो डेली करना है। आप अगर सोचोगे कि आज नहीं तो चलो कल कर देंगे, तो आपको इनके बालों में टेंगल आने लग जाएंगे, तो आपको डेली ही ब्रश जो है, डेली ब्रश कंपलसरी है, मतलब कंपलसरी है आपको। जैसे आप अपने बालों को बनाते हैं, आपको डेली इनके बालों को भी डेली कॉम्ब करना है। ऐसे तो दिन में 2 बार आप कॉम्ब करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, बट एक टाइम भी करेंगे तो भी अच्छा है। तो डेली ब्रश करना ज़रूरी है। इनको जो है जब ये छोटे होते हैं तो छोटे बच्चों को हफ्ते में नहलाना चाहिए, 2-3 हफ्ते में, ये ऐसा नहीं कि कुछ लोग क्या करते हैं हर वीक नहलाना स्टार्ट कर देते हैं, नहीं नहलाना चाहिए। इनको कम से कम 15-20 डेज़ के बीच में ही नहलाना चाहिए। 15-20 डेज़ के गैप में आप इनको नहलाओ, इससे इनके फर भी अच्छे रहते हैं। और आप जब नहलाते हो तो मेक श्योर करें कि इनका फ़र जो है बिल्कुल एकदम सूखा होना चाहिए, बिल्कुल भी यहाँ पे नमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो कहीं से भी थोड़ा बहुत गीला रह जाता है तो उससे इन्फेक्शन हो जाता है। सो ये है इनका जो ध्यान देना है। ग्रूमिंग, फर्स्ट ब्रशिंग, डेली ब्रश करना है, और 2-3 हफ्ते में इनको एक बार नहलाना होता है। और ऐसा नहीं कि आप हम भी डेली नहा रहे तो उनको भी नहला दें, नहीं, इनको डेली नहीं नहलाना। इससे इनके फर, जो बाल होते हैं उनकी शाइन भी चली जाती है, बालों की शाइनिंग उतनी अच्छी नहीं रहती है। हाँ, इनका शैम्पू, कंडीशनर जो है वो पेट्स वाला ही होना चाहिए, ह्यूमन वाला यूज़ ना कर दें। कई लोग कहते हैं कि नहीं इसकी फ्रेगनेंस अच्छी है तो ह्यूमन शैम्पू, सोप जो भी है वो यूज़ करते हैं। नो, वो इनकी बॉडी के लिए नहीं बना है। तो जो डॉग्स वाला है वही लेके आएँ, वही इनको यूज़ करें। और जब नहलाते टाइम पे भी मैंने वीडियोस बनाई हैं बहुत सारी चीज़ों की, आँखों में शैम्पू ना जाए और नाक में ना जाए, क्योंकि फ्लैट नोज़ होता है तो उनको ब्रीदिंग की बहुत इश्यूज़ होते हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान बहुत ज़्यादा देना पड़ता है, बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए इन सब चीज़ों का। और इनके नेल्स रेगुलर कट होने चाहिए, इनकी आई वगैरह का हमेशा साफ़ सुथरी रखनी चाहिए, आइज़ को, नेल्स को, है ना। इन चीज़ों का बहुत ध्यान देना, ये है इनका ग्रूमिंग से रिलेटेड, जिसका हमें पूरा ध्यान देना पड़ेगा। पॉटी और सुसु की ट्रेनिंग है, उसके लिए क्या होता है, शुरुआत में देखो आप जब बच्चा लेके आते हो घर में तो कुछ टाइम तो वो पूरे घर में करता है। देखो वो अपनी टेरिटरी मार्किंग करते हैं, जब भी आते हैं तो वो अपनी जगह बनाते हैं, तो वो घर में कहीं ना कहीं सुसु पॉटी करते रहते हैं, तो वहाँ पर आपको इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। देन जब वो थोड़े से एडजस्ट हो जाते हैं, सेट हो जाते हैं,
तो 1-2 महीने बाद वो जब हो जाते हैं तो फिर उनको क्या करो आपकी उनको जो एक सुसु पॉटी वाला एक तो ट्रेन मैट आता है वो ले सकते हैं, या नॉर्मल मैट होता है आप उसको वहाँ पे रख दें, ठीक है। वो वहाँ उसको बताएं कि यहाँ पे सुसु करनी है, एक जगह पे रख दें। तो वो क्या करेगा जब ये सारा खेल इनका क्या होता है, स्मेल का ही होता है। खाने से रिलेटेड हो, कोई भी चीज़ हो तो स्मेल से ही ये करते हैं। तो ये जब आपने वो मैट रख दिया है तो वो वहीं पे उसको बताओ कि ये जगह है यहाँ पे सुसु करने की, पॉटी करने की, तो वो वहीं पे जाके उसको ट्रेनिंग दो। तो ये अगर आप वो ध्यान नहीं दोगे इन चीज़ों का तो कहीं पे भी जाके करता रहेगा, फिर आपको बाद में इनको सिखाने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। वैसे सीख जाते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं होता है, बट आप शुरुआत से करोगे तो फिर आप को ईजी होगा। तो सुसु 2-3 शुरुआत में 1 महीने तो आपको देखो, मैंने जो एक्सपीरियंस किया मैं बोल रही हूँ, 1 महीने तो औरी ने भी सब जगह इधर उधर पॉटी सुसु किया, तो हमें ये लगता था, हमने इसको कुछ नहीं किया। उसके बाद हमने बाथरूम के पास वाली जगह पे एक जगह मैट रखना शुरू किया, जब बाथरूम तो वो जाके वहीं पे सुसु पॉटी जो है वो करता था। फिर जब क्योंकि 3 मंथ जब तक 6 मंथ होता है आप इनको बाहर किसी डॉग से नहीं मिलाना चाहिए, किसी उससे नहीं, क्योंकि इनकी वैक्सीन जब तक कंप्लीट नहीं होती है तब तक आप इनको बाहर नहीं लेके जाओ, किसी डॉग से नहीं मिलाओ। तो क्योंकि टिक्स वगैरह का, बहुत सारी चीज़ों का, इन्फेक्शन का बहुत खतरा होता है जब तक पूरी कंप्लीट इनको वैक्सीन नहीं होती। आप इनको किसी बाहर मत लेके जाओ, डॉक्टर भी एडवाइस करते हैं कि बाहर मत लेके जाओ। तो जब तक आप घर पे ही आपने उनकी एक जगह फिक्स कर दी है कि ये मैट है, यहाँ पे आपको सुसु करनी, पॉटी करनी, तो वो वहीं जाके करेगा। आपको ये ट्रेनिंग उसको शुरुआत से ही देनी शुरू करनी पड़ेगी। देन उसको उसके बाद जब आप वो 6 मंथ का हो जाए, 5th मंथ का हो जाता है, तो फिर आप डॉक्टर से पूछो कि आप बाहर ले जा सकते हैं। देन आप उसको वॉक के लेके जाओ, और फिर वहाँ बाहर तो उसको पता है करना है सुसु पॉटी जहाँ भी। एंड और हाँ, कमांड इनको ट्रेनिंग है जो है थोड़ी बहुत आप दे सकते हो, जैसे आप उनको स्टे करना सिखा सकते हो, सिट करना सिखा सकते हो, एंड शेक हैंड करना सिखाते हो। तो ये 3 छोटी सी ये भी कमांड हम आपको ये इनको शुरुआत से दे सकते हैं। और ये को हमने स्टे एंड सिट जो है, जब वो हमारे घर आया था, थोड़ा छोटा था, 42 मंथ्स का, 45 डेज़ का आया था। और तो जब वो थोड़ा एडजस्ट हो गया था, तो 2 महीने में हमने उसको स्टे एंड सेट करना सिखा दिया था। जब खाना आता था स्टे, तो आज भी औरी जो है वो जब हमने उसको सिखाया था तब का उसको पता है कि जब खाना आता है तो एकदम से झपट्टा नहीं मारना चाहिए। तो एकदम खड़ा हो जाता है, काम खड़ा होता है एंड वेट करता है कि हम जब बोले कि औरी खाओ, तो फिर वो खाना खाता है। तो ये आप शुरू में जब आप सिखा दोगे तो वो कभी नहीं भूलते हैं। तो स्टे, सिट एंड हैंडशेक, ये जो है आप उसको शुरुआत में ट्रेनिंग दे सकते हो। तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं। आई होप आपको थोड़ी वीडियो लंबी हो गई है, आई होप आपको अच्छी लगी हो वीडियो, आपको कुछ इस वीडियो से इंफॉर्मेशन मिली हो। मैं बहुत एक्सपर्ट नहीं हूँ, मुझे बहुत कुछ नहीं पता है, मैंने भी औरी के साथ ही सब कुछ सीखा है। तो कुछ गलती हुई होगी तो आप मुझे बता सकते हैं, आप भी मुझे एडवाइस दे सकते हैं कि मैंने कहाँ पे कुछ गलत बोला है, या कहीं पे मैं गलत रही हूँ, या मुझे कुछ और सीखने की ज़रूरत है, तो आप भी अपनी एडवाइस देख के मुझे बता सकते हैं। थैंक यू गाइस, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, एंड औरी को बहुत सारा सपोर्ट करें। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, बाय बाय।